जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। 11वां सवाल देखिए। 11वां सवाल कह रहा है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। ये और आसान है, देखिए इसको। 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं एक एपी या समानांतर श्रेणी बनाती है। यहाँ तक क्लियर है। तो पहला गुणज देखिए। पहला गुणज 12 चूंकि 10 के बाद 12 आता है, यहाँ पे लिख देते हैं। चूंकि 10 के बाद 12 आता है, जो 4 से कटता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अंतिम गुणज an बराबर 248 होगा। क्यों होगा, इसमें भी लिख देते हैं। चूंकि 250 से पहले 248 आता है, जो 4 से कटता है। समझ गए। कटता है। अब इसका सार्व अंतर देखिए। सार्व अंतर इसका देखिए। डी कितना है, 4। तो सूत्रानुसार an n-1/d, तो सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 248, अंतिम गुणज यही है ना। तो 248 बराबर, ये बराबर कितना है, 12 जोड़ n-1/d।
डी बराबर 4 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4। अब या या 248 माइनस 12 बराबर n और 248 12 घटेगा तो हो जाएगा 36, 236 बराबर n माइनस 1/4। फिर उसके बाद में है या n1 n माइनस 1 बराबर, इसको सीधा सीधे लिखिए 236/4, ये कट जाएगा, कितना नंबर आते, 5 चौके 20 और 9 चौके 36, 5 चौके 20 9 चौके 36 और n माइनस 1 बराबर 59 आया। तो फिर उसके बाद में क्या कीजिए, n का टोटल मान हो जाएगा 59 जोड़ प्लस इधर हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 60, इसलिए n बराबर 60। तो यहाँ पर लिखिए कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 4 के गुणज कुल 60 है और यही हो गया आपका आंसर। लास्ट बात समझिए, अब 12वां और लास्ट सवाल देखिए। ये 12वां का लास्ट सवाल है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि किसी समानांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः ए, बी और सी है, तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जटिल सवाल है लेकिन बहुत सरल भाषा में बताया हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए समानांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी है, Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1/d।
दी गई जानकारी से आपको मालूम है, लिखते जाते हैं, दी गई जानकारी से या कहें कि प्रश्न से, गिवन दैट, कुछ भी चलेगा। ए बराबर ए प्लस पी माइनस 1 बाय डी समीकरण 1 हुआ। समीकरण 1 बी बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 बाय डी। समीकरण 2 सी बराबर ए प्लस आर माइनस 1 बाय डी। समीकरण, परीक्षा में ऐसा ही सवाल की आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद है समीकरण को अब क्या कर रहे हैं, हम लिख देते हैं कि अब इन व्यंजकों को समीकरण के बाएं पक्ष LHS जो है इसका, इसमें प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रतिस्थापित का मतलब होता है रिप्लेस किया गया, बदलकर लिखना। किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ रखना या किसी मान को उसके स्थान पर लिख देना, इसी को प्रतिस्थापित कहते हैं। सबको देखिए, रिप्लेस करेंगे। इसका LHS मालूम है, LHS बराबर है सूत्र A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P है, प्लस C इंटू P माइनस Q है। अब इसी व्यंजकों के बायां पक्ष को प्रतिस्थापित करना है। देखिए कैसे कर रहे हैं। LHS बराबर A प्लस P माइनस 1 बाय D Q माइनस R प्लस A प्लस Q माइनस 1 बाय D इंटू R माइनस P प्लस A प्लस
ए प्लस r माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। इसको ध्यान से देखिए। अब पदों को ए और डी के आधार पर समूहित कर रहे हैं। इसमें जो भी पद देख रहे हैं इधर से उधर, उसको समूहित कर रहे हैं। समूहित का अर्थ होता है दोस्त ग्रुप, समूह। तो ग्रुप बना करके इसको रखना है, या एक जैसी जो चीज़ है उस पद को एक साथ इकट्ठा करना है। इसी को समूहित करना कहते हैं। लिखते हैं इसको कि पदों को ए और डी के आधार पर समूहित करें। वही समूह बना करके लिखना। कैसे कैसे करेंगे इसको देखिए। LHS बराबर A इंटू Q माइनस R, बड़ा लिखने दीजिए, इंटू Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q प्लस D इंटू P माइनस वन इंटू Q माइनस R। अब Q माइनस वन इंटू R माइनस P प्लस R माइनस वन इंटू P माइनस Q। बहुत सजा के लिखने पड़ा इसको। अब इन घटकों को सरल करेंगे। कैसे होगा? लिखते हैं घटकों को सरल किया। या बनाएं। तो गुणांक A बराबर गुणांक A बराबर A Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q बराबर 0। यहाँ से अब गुणांक D को देखते हैं। गुणांक D आंतरिक कोष्ठकों का विस्तार कर लूँगा।
आंतरिक कोष्ठकों का विस्तार करें। एक मिनट और आगे देखिए। जैसे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। समान पदों का यहाँ संयोजन कर रहे हैं। पी क्यू माइनस क्यू पी माइनस पी आर प्लस आर पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस पी बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, अतः LHS बराबर A इंटू 0 प्लस D इंटू 0 बराबर 0। RHS यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।